तो गाइस जैसा कि एक क्लास पीछे हम जो लेके गए थे, सिर्फ आपको बताया था कि मैट्रिक एक्चुअल में क्या होता है, बेसिक इसका जानकारी दिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग उसका एक्सरसाइज 1A को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो पिछले वाले वीडियो में आपको बेसिक जानकारी बता दी कि आई जे क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, उस टाइप का जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट था उसमें बता दिए हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इसको 1A को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये RS अग्रवाल का किताब है, ठीक है। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं आपको, ठीक है। RS वाली की जो किताब है वो हम बताएं हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है सब इस सब से, ठीक है ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए इफ़ ए, यहाँ पे मैट्रिक्स में कुछ कुछ दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इससे कुछ कुछ देन राइट कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आपको तो बता दिए थे ये वाला चीज़ मैट्रिक्स ऐसा होता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक। तो रो पता है ना आपको क्या होता है, जो इस टाइप का जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल कितना है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो 3 चीज़ है, यानी कि रो कितना हो गया इसमें 3, ठीक है। 3 रो है। और इसमें बोल रहा है कि कॉलम कितना है, अगर बी नंबर देखें तो कॉलम क्या है, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रो और कॉलम क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो, और जो वर्टिकल रहता है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 हो गया रो, और 1 2 3 4 हो गया कॉलम, कोई दिक्कत नहीं आता है। इसके बाद अगर हम जाएंगे ऑर्डर में, ऑर्डर आपको बताया था कि M × N लिखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे अब, और M क्या होता है, ये होता है रो, और N क्या होता है, कॉलम, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो M N में देखिए, यहाँ पे खुद देखिए आप, M × N होता है। अब M को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3, और N कितना होता है, वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया 3, और 3 × 4 हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये सब जानकारी आपको कल बताया गया था, ठीक है। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखें तब देख लीजिए, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे है, एक देखिए और कुछ पूछा है यहाँ पे 5 नंबर की, सॉरी 4 नंबर, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, यानी कि ऑल एंट्रीज यानी कि मतलब समझ रहे ना, इसमें जितना भी जो भी है अंदर में उसका को कितना एक्चुअली में कितना एंट्री है इसमें। तो अब जैसे कि बताए थे ऑर्डर से निकल जाता है, जैसे कितना ऑर्डर क्या था, M × N होता है, ठीक है। M कितना था, 3 रो है, ठीक है, और 4 कॉलम यानी 3 ऊँचा, इसको गुना कर देंगे तो चीज़ों का 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना है इसमें ऑल एंट्रीज कितना है, 12 है, ठीक है। ऐसे भी आप गिन कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 3 12, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यानी ऑल एंट्रीज यानी टोटल इसमें कितना एलिमेंट है इसमें, ठीक है। बात करें 5 नंबर द एलिमेंट। आप देखिए एक चीज़ आपको बताए थे, एक मान लीजिए यहाँ 2 और 3 दिया है, तो ये चीज़ होता है आई होता है, और ये चीज़ होता है जे होता है, ठीक है। ये कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, फिर से आपको बता रहे थे। ये ए, जैसे कि यहाँ देखिए ए है, 2 3 दिया है, ठीक है। 5 नंबर में 2 3 दिया, तो ये चीज़ होता है आई, ठीक है, और ये चीज़ होता है जे। तो यहाँ आई जो होता है ना, हम लोग इसको रो में काउंट करते हैं, और जे जो होता है वो कॉलम के हिसाब से काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ बोला है 2 और 3, ठीक है। तो ए कहीं 2 और 3, तो दूसरा रो, पहला वाला जो होता है आई, ठीक है। तो दूसरा रो क्या है, तो दूसरा रो में जाएंगे, यानी ये वाला चीज़ दूसरा रो है, ठीक है, ये दूसरा रो है, और तीसरा कॉलम है, सॉरी हाँ तीसरा कॉलम है, क्योंकि ये जे होता है। तो तीसरा कॉलम क्या है, ये वाला चीज़ है, यानी कि क्या आंसर आया इसका, ये -3 इसका आंसर होगा इसका। ये 2 यानी कि A 2 3 जो है इसको हम लोग बोलेंगे -3, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आया तो अगला समझिए। फिर देखिए अगला है A31, ठीक है, A31, इसमें होता है ये पहला जो बताया था आई और जे होता है ना, और ये आई होता है रो के लिए काउंट होता है, और जे होता है कॉलम के लिए, ठीक है। तो तीसरा ये बोल रहा है आई यानी 3, पहला का रो देखिए, तो तीसरा रो क्या है, 1 ये है, 2 ये है, तीसरा रो ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ जो तीसरा रो है। अब इसका कॉलम कौन सा बोला है, पहला, तो पहला कॉलम क्या है, यानी कि √2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इसका √2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मान के चलिए 1 4 है, अभी सब समझा दे रहा है, अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको। यानी पहला जो होता है वो रो होता है, यानी कि पहला रो होता है, यानी कि पहला रो ये क्या है, एक वाला पहला रो है, और दूसरा में चौथा कॉलम है, ठीक है, चौथा कॉलम, यानी कि ये वाला चीज़ चौथा कॉलम हो गया, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आया 1, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। ये वाला अब देखिए 1 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में आते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर लिखना पता है, M × N होता है। M क्या होता है, M जो होता है हॉरिजेंटल लाइन होता है, या फिर रो बोल सकते हैं, और N जो होता है कॉलम होता है, या फिर वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो M × N, यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, मतलब कितना, M जो होता है रो होता है, रो कितना है, एक रो ये वाला है, एक तो यानी कि एक ये और एक ये, दो हो गया, ठीक है। M × N, एक रो और 2 रो, यानी 2, और कॉलम कितना है, इसको N को कॉलम बोलते हैं ना यहाँ पे। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 × 4 हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, M × N, एक बार और बता दे रहे हैं। तो इसका कितना हो गया, M कितना है 2, 1 2, और कॉलम कितना है 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या, बी नंबर का, देखिए इसमें कितना रो है, 1 2 3 रो है, तो यानी कि 3, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम और 2 कॉलम, यानी कि 3:2, मतलब 3 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा का देखते हैं सी नंबर में। तो देखिए यहाँ पे रो जो है एक ही तो रो है, ठीक है। कितना रो है, एक रो है, जैसे M × N लिखते हैं ना, तो रो कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और कॉलम कितना है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, तो 1 × 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो
तो इसका जो है ऑर्डर 1 × 4, ये एक रो और 4 कॉलम, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 4 नंबर में जा रहे हैं हम, तो देखिए सिर्फ 8 और -3 दिया है, ठीक है। यानी कि एक ही रो है और 2 कॉलम है, एक 8 में एक 3 में, ठीक है। यानी कि 1 × 2, ठीक है। तीसरा देखेंगे, पाँचवा देखेंगे, इसमें देखिए रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, ठीक है। तो 3 × 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये 5 नंबर देखते हैं, 6 नंबर। तो इसमें जो है सिर्फ 6 दिया है, क्या सिर्फ 6। यहाँ पे मतलब कॉलम भी एक है, रो भी एक है और कॉलम भी एक है, यानी कि इसका हो जाएगा 1 × 1, 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि आपको 1 और 2 पूरा क्लियर हो गया अच्छा से, ठीक है ना। 1 और 2 क्लियर हो गया। तो अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, कितना एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है जिसमें पूरा 18 एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग उस ऑर्डर को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे ऑर्डर पता है आपको कि कुछ ना कुछ गुना में लिखा था, ठीक है, जैसे m × n, कुछ भी कुछ गुना में होना चाहिए, ठीक है। तो 18 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, m × n है यहाँ पे और यहाँ 18 है, तो एक तो कर सकते हैं आप 1 × 18, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं 18 × 1, तीसरा कर सकते हैं 9 × 2, चौथा कर सकते हैं 2 × 9 और एक कर सकते हैं 3 × 6 और 6 × 3, ठीक है। यानी कितना हुआ, 2 2 4 2 6, टोटल 6 तरह से आप लिख सकते हैं। यानी टोटल ऑर्डर कितना पॉसिबल है इसका, 6 ऑर्डर जो है टोटल पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ तक एक क्वेश्चन कल भी ऐसा बताए थे, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आज आप एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे कि देखिए एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे कल का डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, यानी कि हमको क्या क्या करना है, 3 और 2 का मैट्रिक बनाना है, ठीक है। जो मैट्रिक बनता है ना कोई सभी, तो 3 मतलब क्या, 3 रो होना चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और 2 कॉलम होना चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह से हम यहाँ देखिए बना दिए हैं, यहाँ पे लिख भी दिए आपके लिए कि 3 × 2 मतलब क्या हुआ, 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कल मैट्रिक्स बनाना है, आप कल देख सकते हैं वाला वीडियो में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम ले लिए लेट करके ए कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ए आप कुछ भी ले लीजिए, ए बी बी जो भी ले सकते हैं, ए, अगर आप बी लें तो पूरा सब में बी एक्स एक्स सब में एक्स एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से अगर ए लिया है यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ 3 रो है ना, तो 3 रो बनाया है, 1 2 3 रो बनाया है, ठीक है। यानी कि ये देखिए रो क्या होता है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ठीक है। और आपको ये भी बताए थे कि जैसे एक एक है, तो ये पहला वाला चीज़ जो होता है रो का काम आता है, तीसरा जो कॉलम के लिए गिना जाता है, ठीक है, ये वाला। तो उस तरह से ये वाला जो एक जो है ये पहला रो है, 2 2 है जो मतलब इसका आगे वाला रो है, और 3 3 जो है रो है, ठीक है। उस तरह से ये 1 और ये 2 कॉलम है, ये 1 और ये 2 कॉलम है, ये 1 और ये 2 कॉलम है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह से समझिए A 1 1 यानी कि पहला रो और पहला कॉलम, क्योंकि 3 कॉलम अब एक बना के दिखा देते हैं। जैसे एक देखिए ये हमको 3 रो बनाना है, तो सब में हम पहले ए लिख दिए, ठीक है। और कॉलम कितना बनाना है, 2 ठो, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हो गया 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहला में लिखेंगे हम लोग एक पहला रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो और ये तीसरा रो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो पहला कॉलम है, ये भी अगर इधर से देखें तो ये रो है, ठीक है। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये पहला कॉलम है, इधर से देखेंगे तो ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। इधर से देखेंगे यही वाला चीज़ तो पहला कॉलम है, इधर देखेंगे तो दूसरा कॉलम, ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चीज़ हम अच्छा से समझा दिए आपको। अब देखिए उसी को हम यहाँ पे देखेंगे कि हम सबका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबका वैल्यू निकालते हैं, पहले A11 का वैल्यू निकालते हैं। तो A11 का मतलब क्या है, ये I होता है पहला वाला, दूसरा वाला J होता है, ठीक है। आपको बार बार बताएं, फिर बता रहे हैं, पहला वाला I, दूसरा वाला J, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे बता ही दिया था, क्योंकि एक फार्मूला दिया था ना, क्योंकि भाई एक फार्मूला दिया था AIJ, मतलब आपको क्या लेके जाना है, I + 2J, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी रहेगा पहला I दूसरा J और उसके साथ ये फार्मूला बैठाना है, यानी क्या I + 2J के हिसाब से, ठीक है। तो मान लीजिए A11 है, तो इसमें पहला वाला I है, दूसरा वाला J है, तो I + 2J का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर I + 2J और I का वैल्यू तो 1 है तो I 1 ही हो जाएगा, और 2J है यानी कि 2 यानी कि 2 और J का वैल्यू तो 1 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा समझिए और अच्छा समझेंगे, जैसे A12 दिया है, ठीक है, और हमको फार्मूला बैठाना I + 2J का फार्मूला बैठाना, तो ये I है ना, ये और ये J है, कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला I दूसरा वाला J, तो ये I खुद है तो यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और + 2J है ना, तो 2J और यहाँ पे खुद 2 J का वैल्यू ही 2 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे 2 1 2 2, एक बार और समझा दे रहे 2 1 का, देखिए ये I होता है, ये J होता है, ठीक है। और हमको फार्मूला लिखाना है I + 2J, ठीक है, I + 2J। तो ये उस हिसाब से I देखिए I क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, + 2J,
2 और जे का वैल्यू खुद क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 गुना 1 कितना, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं 1 2 2 1 जितना भी हम लोग का एलिमेंट था वहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर में, जैसे यहाँ निकाल जैसे 1 1 1 2 2 2 है ना, इस तरह से हम लोग एलिमेंट निकाल लिए। अब जो वैल्यू आया उसको बस हम लोग को उस हिसाब से पुट करना है। जैसे 1 1 है तो 1 1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 1 का वैल्यू हम निकालते 3, ठीक है। 1 2 है, 1 2 का वैल्यू क्या आया था 5, ठीक है। यहाँ पे है 2 1, तो 2 1 का वैल्यू क्या है यहाँ 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ 2 2 है तो 2 2 का वैल्यू क्या आएगा, उस हिसाब से जो भी निकलेगा उस हिसाब से हम लोग पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये वाला चीज़, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा एक देखते हैं हम लोग मैट्रिसेस का ही एक और चीज़ बोला है। देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए तो अच्छे से समझिए उसको, ठीक है ना, ताकि दोबारा फिर आप घर बनाए तो बढ़िया हो जाए। फिर बोला है कि कंस्ट्रक्ट है 3 × 2 मैट्रिक्स, यानी कि देखिए 3 × 2 का मतलब क्या हुआ, एक फार्मूला दे दिया, बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो 3 और 2 दिया है, तो 3 2 का मतलब क्या है 3 रो होगा, पहला जो होता है रो होता है, दूसरा जो होता है कॉलम होता है, बराबर बता रहा है आपको, ठीक है। 3 रो, तो इसका मतलब ये है मान लीजिए आप कोई भी ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, अच्छा से बना दे रहे हैं, जैसे कोई भी लिए ए 3 रो है तो ए 3 रो हो गया, कॉलम 2 है तो एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, ये 3 रो हो गया, ठीक है। और ये ए और ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से वही चीज़ करेंगे, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यहाँ तक है वही चीज़, बस हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। यही चीज़ लिखे हम। अब इसको समझ में आना कोई दिक्कत नहीं चीज़ है। देखिए 2i - j यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का या 2i - j उससे सब निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पकड़ते देखिए 1 1 है, क्या है a 1 1 और फार्मूला दिया है 2i - j, तो 2 और आई तो बताएं पहला वाला होता है, जे बाद वाला होता है, तो 2 गुने आई का वैल्यू 1 और -j का वैल्यू 1, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 ही बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से निकाल दिए वही चीज़। आप अच्छा से समझ सकते हैं, बस देखना आपको और समझना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ A1 2, ठीक है। अब इसमें आई होता है ये और ये होता है जे, फॉर्मूला हम लोग क्या दिया 2i - j, ठीक है। तो 2 और आई का वैल्यू क्या है 1 दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला चीज़, ठीक है। और जे -j यानी कि 2 गुने 1 - 2 यानी कितना बचेगा, 2 में 2 के 0 बचेगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब जितना भी निकाले हैं हमको तो जो चाहिए, एक्चुअली ये गलत क्यों किए हम यहाँ पे देखिए 3 रो और 3 कॉलम बना देते, इसलिए ये गलत है। हम लोग क्वेश्चन बोला है 3 रो और 2 कॉलम ना, ठीक है। तो इसे सब जो गोला किए हैं वो आपका यही वाला चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो और उस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है मैट्रिक्स बन के आ जाएगा 1 3 5 0 2 4, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये जो है मैट्रिक्स का एकदम मतलब मस्त से मस्त क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, और ये दोनों क्लास अगर देख लें तो आप मैट्रिक्स का 1A चैप्टर आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी इस तरह से मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वीडियो अपलोड होगा उसके लिए, जैसे बहुत सारा एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है, बहुत सारा मैट्रिक्स है, ट्रांसफर मैट्रिक्स, सब चीज़ है। उस तरह से आप वीडियो देखने के लिए उसको डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, जिससे आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा पॉलिटेक्निक तक, ठीक है।